गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी क्लास में एक ऐसे सवाल के ऊपर आपके एक ऐसे कमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे जो बार बार स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है। हालांकि मैंने ये सोचा था कि ये कमेंट जो है इसका आंसर आपको एग्जाम के टाइम पे दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये कमेंट आ रहा है। इसकी वजह से आज ही अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस कमेंट का मैं आंसर देने जा रहा हूं। देखो, बार बार बच्चों का एक सवाल आता है कि सर, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं या जिनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं या अपनी भाषा में बोल दे कि गुरुजी एबेसदा प्रश्न, ठीक है, इनके उत्तर हम बोर्ड एग्जाम में कैसे दें। बहुत बार ये कमेंट आ चुका है और इनके मैं आपको आंसर बता भी था। आपकी जब बोर्ड एग्जाम के पास में लास्ट के अपने 5 से 7 दिन रहते, तब मैं आपको सारा पेपर किस प्रकार से सोल्व करना है वो सब कुछ बताता। लेकिन बार बार ये कमेंट आने की वजह से आज अपने इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। देखो भैया, अपने कई बार क्या होता है कि पढ़ते सभी बच्चे हैं, आंसर भी सभी बच्चे देते हैं, इसका भी सब बच्चों को पता है। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने के 2-3 तरीके हैं, सबको पता है कैसे उत्तर देना चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जिससे एक एग्जामिनर प्रभावित हो सके, जिससे एक एग्जामिनर अपने को खुल के नंबर दे सके, वो तरीका कौन सा है, उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। देखो, बोर्ड एग्जाम में सभी लिखते हैं, कई बच्चे के 80 नंबर भी आते हैं, कई के 90 भी आते हैं। जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, जिनके लिखने की तरीका अच्छा होता है, जिनके लिखने की शैली अच्छी होती है, वो बच्चे मेरिट में भी आ जाते हैं। समझ रहे हो? 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, दोनों पढ़ाई में बराबर है। एक बच्चे की राइटिंग जो है वो थोड़ी सी डाउन है, तो वो राइटिंग जो है उस बच्चे को कम से कम 10 से 12% का लॉस करवा देगी। एक बच्चा जो है उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, वो बच्चा 90 आने वाले हैं, उसके पीछे आड़ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो भैया, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वह कॉपी से प्रभावित होनी चाहिए। आपकी कॉपी में ऐसा काम होना चाहिए कि एग्जामिनर देखे तो उसको लगे कि वाकई में हाँ, ये एक बच्चा इंटेलिजेंट है, इसका कार्य करने का तरीका बेस्ट है, इसके लिखने की शैली बेस्ट है, इसके लिखने का तरीका अच्छा है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कॉपी घर से लग रही है, कंजूसाई कर रहे हैं, एक ही लाइन के अंदर 15-15, 20-20 वर्ड लिख रहे हैं। ठीक है, चलो इसके ऊपर अपने चर्चा बाद में करेंगे। अपने यहां पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, बहुविकल्पी या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर कैसे दे, इसको अपने एक उदाहरण से समझते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मैंने यहां पर एक प्रश्न लिखा है भैया, शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था, 4 ऑप्शन दे दिए, 1914 के बाद, 1918 के बाद, 1939 के बाद और 1945 के बाद। ये बहुविकल्पी प्रश्न हो गया, वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न हो गया। अब इसको उत्तर लिखने के देखो 3 तरीके अपने सामने है। पहला तरीका देखो, यहां पर पहला जो तरीका है वो तरीका ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 लगाओ और उत्तर लिख दो। उत्तर कौन सा है इसका? 1945 के बाद स्टार्ट हुआ था शीत युद्ध, तो यहां पे लिख दिया अपने द। सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बच्चे करते हैं, ऐसा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका, क्वेश्चन नंबर 1 लगाया, उत्तर लिख दिया, उत्तर क्या है? द, और यहां पे लिख दिया 1945 के बाद। ठीक है, या इधर 1945 लिख दिया, इधर द लिख दिया। तीसरा तरीका देखो भैया, तीसरे तरीके में क्या होता है, इस प्रकार की एक सारणी बना ली जाती है। ठीक है, इस प्रकार की एक सारणी बनाई जाती है ऐसे। यहां पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एबेसदा वाले प्रश्न है उनके नंबर लगा देंगे, 1, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, 6वां प्रश्न। और फिर इनमें जैसे इसमें ब है तो ब भर दिया, इसमें द ए भर दिया, इसमें ब है तो ब भर दिया, इसमें स है स भर दिया, इसमें द है द भर दिया। ये 3 तरीके अपने प्रचलित है। ठीक है, ये 3 तरीके अपने सबसे ज्यादा प्रचलित है और इन्हीं में अपने आंसर देते हैं। आपके जैसे प्री बोर्ड भी होते होंगे, आप में से कई बच्चे ये तरीका भी अपनाते हैं, कई बच्चे ये भी अपनाते हैं, कई बच्चे ये भी अपनाते हैं। अब आप अपनी ईमानदारी से सोच के देखो कि इनमें से कौन सा तरीका ऐसा है जिसमें टीचर को कॉपी चेक करते समय ज्यादा परेशानी नहीं होती। देखो, यहां पे आपकी परेशानी मायने नहीं रखेगी, यहां पे बोर्ड एग्जामिनर को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। भाई, बोर्ड एग्जामिनर है, वो क्यों मेहनत करेगा? आपने यहां पे ये तरीका है, ये सही है, तीनों तरीके सही है, लेकिन इस तरीके में देखो, उत्तर द। अब बोर्ड एग्जामिनर पेपर को देखेगा, पहले तो आपका उत्तर देखेगा द, फिर वो पेपर को देखेगा द में क्या ऑप्शन है, 1945 है, फिर वो सही करेगा। थोड़ी सी तकलीफ हो रही है बोर्ड एग्जामिनर को। इसमें भी देखो,
यहाँ पे पहले का जैसे मान लो है ब है, आपका ब उत्तर देख लिया, फिर पेपर प्रश्न देखेगा, प्रश्न में ब क्या है, आपका सही है तो वो सही करेगा, गलत है तो गलत करेगा। इसमें देखो डायरेक्ट आपने दोनों चीज कर दी एक साथ। जो सेकंड ऑप्शन है इसमें देखो आपने दोनों चीज एक साथ कर दी है, आपने द भी कर दिया है और साथ ही साथ में आपने आंसर भी लिख दिया है। तो मेरी राय में भैया हो सकता है आपकी राय में यह तरीका भी अच्छा हो, आपकी राय में यह तरीका भी अच्छा हो सकता है, आपको टीचर्स ने यह तरीका भी बताया होगा, आपको टीचर्स ने यह तरीका भी बताया होगा, यह भी बताया होगा, लेकिन जहां तक मेरा मानना है सबसे बेस्ट जो आपके लिए आंसर देने का तरीका होगा वो कौन सा होना चाहिए, यह तरीका होना चाहिए। और कभी भी ध्यान रखना भैया, भूल के भी कई बच्चों की, मैं जैसे अपने भी स्कूल में प्री बोर्ड होते हैं, हमारे स्कूल की बात कर ले, दूसरी की नहीं करूंगा मैं, हमारे स्कूल में भी कई बच्चे थे वो स्टार्टिंग में जब प्री बोर्ड होते तो प्रश्न लिखते थे, क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसका उत्तर लिखते थे। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रश्न तो भूल के नहीं लिखना है आपको, बस नंबर सही लगा देना। 5वां प्रश्न करते हो तो प्रश्न नंबर 5, 8वां कर रहे हो प्रश्न नंबर 8, उस लाइन को खाली छोड़ दो, आपको प्रश्न लिखना ही नहीं है। नीचे वाली लाइन में लिखो उत्तर, उत्तर जैसे ही पूरा हो जाए उसके बाद में एक लाइन खाली छोड़ो, फिर अगला क्वेश्चन करो। समझ रहे हो, ये भैया बहुविकल्पी या वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनके उत्तर देने का तरीका होता है। इसी प्रकार से आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। रिक्त स्थान वाले प्रश्न जैसे मान लो कोई प्रश्न आ गया कि शीत युद्ध के समय अमेरिका ने एक सैन्य संगठन यहां पे दे दिया बनाया। अब ये क्वेश्चन आ गया मान लो रिक्त स्थान में। अब आपको पता है अमेरिका ने कौन सा सैन्य संगठन बनाया था साहब, इसका आंसर क्या है, नाटो है। अब इसको परीक्षा में कैसे करें, जैसे मान लो ये पहला आ गया, ये दूसरा प्रश्न आएगा, दूसरे का पहला, इसी प्रकार का होगा अपने। ठीक है, अब आपको एग्जाम में करना है। एग्जाम में देखो आप क्या लिखोगे, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर पहले का। ठीक है, अब यहां पे आपको ये पूरा नहीं लिखना है, आपको जो आंसर है ना डायरेक्ट वही लिखना है, नाटो, बस। दूसरे का उत्तर लिखो, दूसरे का उत्तर लिखो, उत्तर एक लाइन छोड़ के सेकंड, तीसरे का लिखो एक लाइन छोड़ के उत्तर थर्ड। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो ये कई दिनों से बच्चों का कमेंट आ रहा था, मेरे ख्याल से आप लोगों को संतुष्टि हो गई होगी कि आपको किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी या रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।